नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिना कोचिंग के, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होने चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, स्टडी करना, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन लगाना, रिवीजन करना, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, ये इनसे हटके चीज़ें बताने वाला हूँ, और ये उन लोगों के लिए है जो फाइनल ईयर में है या ड्रॉपर ईयर में है, या फिर उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 मंथ मतलब 6 महीने की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि 6 महीने में भाई कैसे आप गेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भाई आपको सर से लेके तक का जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगा सकते हो तो भाई इस बार छोड़ दो, क्योंकि 5 महीने में हर किसी का नहीं होता है। 5 महीने में जो तैयारी कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि भाई मुझे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसी के बारे में चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उतना जोर लगा सकते हो तो ही वीडियो को आगे देखो। अगर आप उतना जोर लगा सकते हो तो ही गेट का फॉर्म भरना, नहीं तो 1500 रुपये भी दोगे, उसके अलावा जो आने जाने का सेंटर का खर्चा होगा वो भी अपने घर वालों का बर्बाद करोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर पूरी तरह से तैयार हो, मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली फोकस्ड हो कि हाँ भाई मुझे करना है, तो ही करना। ठीक है, क्योंकि 5 महीने में ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैंने 2 महीने में निकाल दिया, 3 महीने में निकाल दिया, कभी उनसे एक्चुअल जाके मिलोगे ना, पता लगेगा 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। कोई हुआ नहीं है गेट कि जो आपके 2 महीने में निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं जो आपको टिप्स बताने वाला हूँ एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, परचेज सम गुड स्टडी मटेरियल और सम वीडियो कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब कई लोग यहाँ पे ऑफेंड हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए ऑफेंड होना बनता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं। तो पहली बात, परचेज सम गुड क्वालिटी मटेरियल, स्टडी मटेरियल और सम वीडियो कंटेंट। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? कई लोग कहेंगे सर आपने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि नेपटल से पढ़ लो, टेलीग्राम से पढ़ लो। हाँ, मैंने बोला था, वो उन लोगों के लिए बोला था जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है। उनके पास टाइम है, वो नेपटल से पढ़ सकते हैं। तुम्हारे पास 5 महीने है, नेपटल से पढ़ने जाओगे ना तो एक भी सब्जेक्ट खत्म कर पाओगे, और गेट तो बहुत दूर की बात है। इसलिए परचेज सम गुड स्टडी मटेरियल। अब मुझसे मत पूछने लग जाना कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल ले लिया जाए। मैं कुछ बताऊंगा तो उसमें फिर आप लोगों को ये लगने लग जाएगा कि यार ये अपना प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, या इन्होंने कमीशन ले रखा होगा उससे, कोचिंग सेंटर से। तो इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कोई कमीशन नहीं है, मैं ना ही किसी को कोई एडवाइस देने वाला हूँ इसके ऊपर। लेकिन अच्छा स्टडी मटेरियल लेना, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी मुंह उठा के गए और लेके आ गए। तो नंबर 2, वाइल वॉचिंग वीडियोस और स्टडी मेक योर ओन नोट्स। जी हाँ दोस्तों, दूसरे के नोट से पढ़ने में क्या दिक्कत आती है कि जब आप दूसरे के नोट से पढ़ रहे होते हैं तो कई बार उसका लिखा हुआ आपको समझ नहीं आता, कई बार उसका लिखा हुआ आपको याद नहीं होता, कई बार कुछ उसने कटिंग करी होती है और आप कहते हो यार ये तो मेरी समझ नहीं आ रहा, चल छोड़ इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है जब आप किसी दूसरे के नोट से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई अपने नोट्स बनाओ जब भी अपनी स्टडी कर रहे हो। अब कई लोग कहेंगे सर 4 महीने बचे हुए हैं, 5 महीने, कैसे नोट्स बनाए? भाई अब अगर चैलेंज लिया है तो करना तो पड़ेगा ना। 24 घंटे तुम्हारे पास भी हैं और 24 घंटे उस बंदे के पास भी हैं जिसने अभी आज से तैयारी शुरू करी है। तो अब ये देखना है कि भाई 24 घंटे में कौन ज़्यादा करता है। ठीक है, अब उसके लिए आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े या 12 घंटे पढ़ना पड़े, वो आपको देखना है कैसे पढ़ोगे। मैं सिर्फ आपको टिप्स दे सकता हूँ, आपकी जगह पढ़ाई नहीं कर सकता मैं। मेरे जब टाइम था पढ़ाई करने का तब मैंने कर लिया। नंबर 3, वाइल मेकिंग यू शॉर्ट नोट्स, मेक शॉर्ट नोट्स लाइक दिस, दे आर फॉर रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, अब शॉर्ट नोट्स या फिर जो नोट्स मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, उनको ऐसा मत बना लेना कि भाई किताब लिख दिया आपने। आपको किताब नहीं लिखनी है। कई लोग शॉर्ट नोट्स के नाम पे किताब लिख देते हैं। मतलब पहले शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो एक किताब की तरह होते हैं, फिर उन शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जिनमें वो फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं। फिर उन शॉर्ट नोट्स में दोबारा से हाईलाइटर लगाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला जरूरी है। 3 बार शॉर्ट नोट्स बना लिए तुमने, ये कौन सी भाई, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है ऐसे नोट्स जो कि आप अगर दोबारा रिवीजन के लिए जाएं तो आपको फिक्स चीज़ें मिले कि हाँ भाई ये चीज़ें मैं भूलता हूँ, ये चीज़, इन चीज़ों में मेरे कंसेप्ट कमज़ोर हैं और मुझे इन चीज़ों को ही देखना है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स के नाम पे किताब मत लिखने लग जाना। बहुत सारे लोग लिखते हैं, 4 कॉपियाँ भर दोगे और कुछ नहीं होगा, ना ही आपका गेट निकलेगा और ना ही आपकी तैयारी होगी। तो शॉर्ट नोट्स बहुत तरीके से बनाए। फिर कह रहा हूँ, अब क्या होगा कि शॉर्ट नोट्स के नाम पर जब आप पूरी कॉपी लिखना चाहोगे, पूरा 3 साल लिखना चाहोगे, या फिर 3 साल में जो आपने किया नहीं है वो सब करना चाहोगे, तो भाई
टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। नंबर 4, मेक अ शेड्यूल, डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल, फोर्टनाइटली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल। ये आपको बनाने पड़ेंगे, आज ही बना लेना। अब देखिए डेली शेड्यूल में क्या बनाना है। डेली शेड्यूल में आपको अपनी अनशन चीज़ें नहीं लिखनी है कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठा, 6:30 तक मैंने ये सब कर लिया, अपने नित्य काम कर लिए, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया, ये सब नहीं लिखना है डेली शेड्यूल में। डेली शेड्यूल में लिखना है कि भाई आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे ये वाले सब्जेक्ट के इतने चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक है। ऐसा डेली शेड्यूल होना चाहिए और ये डेली बनाना पड़ेगा। 5 मिनट लगते हैं डेली शेड्यूल बनाने में। सिर्फ सोचना है कि भाई आज मुझे, जैसे मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, आज मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स के 5 चैप्टर पढ़ने हैं, भाई 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ये डेली शेड्यूल हो गया। अब कैसे पढ़ने हैं ये आपके हाथ में। ये मत बनाने लग जाना कि इस 1 घंटे में मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा, उसके बाद मैं बाहर खेलने जाऊंगा। ऐसे हो गया काम, क्योंकि ऐसे कोई शेड्यूल नहीं बनता है। आपको खुद को तो पता नहीं होता है यार मैं अगले घंटे क्या करने वाला हूँ। आप शेड्यूल बना लेते हो आज से 24 घंटे का। आपकी मम्मी ने आपको बाहर दूध लेने भेज दिया, बाहर सब्जी लेने भेज दिया, हो गया शेड्यूल, बन गया शेड्यूल। फिर दोबारा शेड्यूल बनाते हो। तो इसलिए कह रहा हूँ शेड्यूल बहुत सिंपल होना चाहिए और ऐसा मत बना देना कि कॉम्प्लिकेट हो गया, अब वो शेड्यूल ही नहीं लागू हो पा रहा है। तो पहले डेली शेड्यूल बनाना है, उसके नंबर 2 वीकली शेड्यूल बनाना है। वीकली शेड्यूल में आपको क्या लिखना होगा। वीकली शेड्यूल में ये लिखना होगा कि भाई मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे इस वीक में ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या फिर मुझे इस वीक में ये 2 सब्जेक्ट का 50-50% कंप्लीट करना है। तो वो आपका वीकली शेड्यूल में आएगा। और ये आपको मंथ के पहले दिन ही बना लेना है कि भाई 4 वीक है मेरे इस वाले मंथ में और मुझे इन 4 वीक में ये खत्म करना है मतलब करना ही है। फोर्टनाइटली शेड्यूल बनाना है। फोर्टनाइटली शेड्यूल में क्या होगा। फोर्टनाइटली शेड्यूल में आप अपने जो आपका शेड्यूल है उसको ट्रैक करोगे कि भाई मैं शेड्यूल के हिसाब से चल भी रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक वीकली शेड्यूल बनाया था कि 2 सब्जेक्ट मुझे खत्म करने हैं, उन 2 सब्जेक्ट का 20% रह गया अब आपका, तो आपको अगले जो वीक है उसमें ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। जो यहाँ का रह गया वो भी और जो अगला रह गया वो भी करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो हो गया काम, इसलिए कह रहा हूँ। तो वीकली शेड्यूल बनाइए, उसके बाद फोर्टनाइटली शेड्यूल में अपने शेड्यूल को ट्रैक करिए। और मंथली शेड्यूल में पहले दिन आपको सोच लेना है भाई इस मंथ में 5 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। टाइम नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा कि भाई शेड्यूल बनाने में ही सारा टाइम लगा दिया तो पढ़ोगे कब। इसलिए मंथली शेड्यूल मतलब ये 4 सब्जेक्ट हैं, 2 बड़े सब्जेक्ट हैं, 2 छोटे सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट को मुझे इस मंथ में खत्म करना है, ठीक है। अभी आपके पास 5 महीने हैं, 3 महीने ऐसा कर लोगे भाई 12-13 सब्जेक्ट ही होते हैं गेट में, हर एक ब्रांच के जो मेन होते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो 12-13 सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं या फिर जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ मंथली शेड्यूल बनाइए। 5 महीने 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी तो पूरे 6 महीने पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कर लिया आपने, शेड्यूल बना लिया। अब नंबर 5, कीप अ ट्रैक ऑफ योर शेड्यूल। मैंने जो बताया ट्रैक करना है आपको, आपने अपने शेड्यूल को, और शेड्यूल को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे कि भाई पहले मंथ के स्टार्टिंग में 5 सब्जेक्ट पढ़ने थे, सब्जेक्ट पढ़े 2, अब वो 3 रह गए, अब वो अगले महीने में आप कॉप अप नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने शेड्यूल का ट्रैक करना ही पड़ेगा, ट्रैक उस पर मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 5। नंबर 6, शेड्यूल शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी मैनिपुलेटिंग। अब मैं क्यों कह रहा हूँ भाई रिजिड नहीं होना चाहिए, वो इसका यही कारण है कि मान लीजिए आपने कुछ वीकली शेड्यूल बनाए, वीकली शेड्यूल आपका पूरा नहीं हो पाया, तो भाई अब ऐसा नहीं करना है कि नहीं मैंने शेड्यूल बनाया था अब नहीं कर पाया तो इसको मैं छोड़ दूंगा, अब मैं अगले जो वीक का शेड्यूल है उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। भाई गेट का एग्जाम है, कोई यहाँ पे आपको रेस नहीं लगानी है कि इतनी रेस मैं नहीं लगाना चाह रहा हूँ तो नहीं लगाऊंगा, मेरा तो कोई मैं सोर्स लगवा लूंगा, ये नहीं चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर एक वीक का शेड्यूल नहीं पूरा हुआ है तो उसको अगले वीक में कॉप अप करना पड़ेगा। और शेड्यूल रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड अगर हो गया तो दिमाग में प्रेशर बढ़ता है कि यार शेड्यूल मैंने बनाया था, एक वीक में शेड्यूल पूरा हुआ नहीं, तो अब मेरे दिमाग में प्रेशर आ रहा है कि भाई मुझे शेड्यूल पूरा करना ही करना है। इसलिए कह रहा हूँ शेड्यूल रिजिड नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटिंग होना चाहिए। मैनिपुलेटिंग होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि डेली मैनिपुलेट किए जा रहे हो कि भाई आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना था यार, आज मैं खेलने चला गया, या आज मैंने पबजी खेल लिया, या आज मैंने बात कर ली, आज मैंने फेसबुक चला लिया, आज मैंने व्हाट्सएप चला लिया, ऐसा नहीं। डेली शेड्यूल मतलब डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल मतलब वीकली शेड्यूल। एक आध बार अगर आपके शेड्यूल से इधर उधर हो रहा है तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, सारा शेड्यूल नहीं मैनिपुलेट कर सकते हो। दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा और लग जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये हो गया 6 पॉइंट। नंबर 7, स्पेस्ड रिवीजन। स्पेस्ड रिवीजन या स्पेस्ड रेपिटेशन ये आपको करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए स्पेस्ड रिवीजन होता क्या है, पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ। स्पेस्ड रिवीजन का मतलब होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट आज पढ़ा, इस सब्जेक्ट के जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं उसको आपको कल रिवाइज करना है, उसके बाद उसको आपको एक वीक बाद रिवाइज करना है, उसके बाद उसको आपको
फोर्टनाइटली बाद रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आज ही पढ़ा और कल 10 बार रिवाइज कर लिया। तो ये स्टडी हुई है कि भाई जो ये आप स्पेस्ड रेपिटेशन करते हो या स्पेस्ड रिवीजन करते हो, इट इज मच मोर इफेक्टिव देन यू आर रीडिंग दिस सब्जेक्ट और यू आर रीडिंग द चैप्टर फॉर 10 टाइम्स। ठीक है ना। तो ये आपको करना ही करना, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, लोगों के द्वारा प्रूव टेक्निक है, जो लोग बहुत अच्छे हुए हैं आगे अपने पास्ट में। इसलिए तो स्पेस्ड रिवीजन आपको करना है। कैसा स्पेस्ड रिवीजन? आज सब्जेक्ट पढ़ा, कल उसको रिवाइज, उसके बाद एक हफ्ते बाद रिवाइज, उसके बाद फोर्टनाइटली रिवाइज। तो ऐसे में क्या होगा, आपको कंसेप्ट भी पता चलेंगे मैं कहाँ भूल रहा हूँ, और उसके बाद ये भी पता लगेगा कि भाई ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से आपको याद होगी। अगर मान लो आपने आज सब्जेक्ट पढ़ा और कल उसे 10 बार रिवाइज कर लिया, तो कल के लिए तो वो याद हो गया सही तरीके से, लेकिन उसके बाद अब आप 1 महीने बाद लौट के आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट दोबारा से वैसा ही बन जाएगा जैसा आपके लिए पहले था। ठीक है। नंबर 8, लास्ट मंथ आपको शेड्यूल अपना जो बनाना है, उसमें लास्ट मंथ शुड बी डेडिकेटेडली गिवन टू मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस रिवीजंस एंड टोटल रिवीजंस। जो आपका लास्ट मंथ दिसंबर और जनवरी रहेगा, उसमें मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। अब मॉक टेस्ट का देने का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया तो उसे आप पढ़ ही नहीं सकते। भाई सब्जेक्ट भी पढ़ना है अगर कुछ छूट गया, लेकिन मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। 15, 16, 20 मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट देना, ये आपको शेड्यूल में डालना है। ये तो आज से ही शेड्यूल में डाल लो कि भाई आखिरी के दिन मुझे जो है वो मुझे मॉक टेस्ट के लिए निकालने हैं। अगर ऐसे प्लानिंग करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं करोगे तो आप जिस जगह बैठो आप वहीं बैठे रहोगे। मैं जिस जगह बैठा हूँ मैं यहीं बैठा रहूँगा। मैं आपको फिर डील दे रहा हूँ अगले साल कि भाई कैसे तैयारी करनी है, और आप फिर मेरा वीडियो देख रहे होंगे अगले साल। क्यों? क्योंकि आपका गेट निकला नहीं है, आपने तैयारी करी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।